सत्संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सत्संगत जी। सत्संगत जी एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी था। वह गंगा जी नहाने इसलिए नहीं जाता था कि मैं वहां जाऊंगा तो पंडित को कुछ देना पड़ेगा सत्संगत जी। पंडित कुछ मांग ना ले सत्संगत जी। गांव के लोगों ने कहा, सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, हम लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी प्रयागराज चलो, एक डुबकी तो लगाओ, सारी पाप धुल जाएगी। की पत्नी भी ने कहा, जाओ। और वह सत्संगत जी चुपके से नहाने के लिए गया और जा कर के देखा कहाँ पर भीड़ कम है और कहाँ ज्यादा है सत्संगत जी। गंगा के किनारे सब जगह चलता चलता सब जगह भीड़ थी। माघ का महीना था। अब वह चलता चलता शमशान घाट पहुंच गया। यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ नहा लो तो कोई पंडित आएगा भी नहीं, नहीं तो नहाओ और पंडित को कुछ देना पड़ेगा सत्संगत जी, और कहेगा कि चल पूजा करा, ये करा, वो करा सत्संगत जी। बड़ी प्रेम से वह शमशान में गया और सोचा कि यहाँ तो चलो आराम से नहा लेता हूँ, कोई पंडित का झंझट नहीं है। कपड़े उतारा और गंगा जी में डुबकी लगाने लगा। उसके पास पैसे बहुत थे लेकिन वो था भी बहुत कंजूस। पर हुआ यूं कि शंकर जी को लगा कि चलिए मैं आज इसके साथ खेला खेली करता हूँ, और वो शमशान घाट पहुँच गए उसके साथ। तो भगवान शंकर ही पंडा बन करके और आ गए वहाँ पे सत्संगत जी। और जैसे ही वह डुबकी लगाया और डुबकी लगा के देखा कि अरे यहाँ पर भी आ गए, और शंकर जी बोले, हाँ यजमान जी, निकालो दान दक्षिणा। अब वह घबरा गया और बोला कि अरे तुम कहाँ से आ गए। बोले कि अरे ये मेरा ठेका है, जो भी नहाता है हमें ही वसूली करना होता है, चलो नहा लिए, अब लाओ। अरे मैं शमशान में इसलिए नहा रहा था कि कोई किसी पंडित को देना ना पड़े। बोले कि ना ना, यहाँ पर तो देना ही पड़ता है, चाहे तुम शमशान में नहाओ या फिर कहीं नहाओ। अच्छा बताओ कितना लोगे। शंकर जी बोले, देखो वैसे तो मैं लालची नहीं हूँ, पर तुम दो, कितना दो ये बताओ। उसने बोला, 1 पैसा दूंगा। शंकर जी बोले, हाँ हाँ चल, मैं 1 पैसे से ही खुश हूँ, चल ला दे। तो बोला, नहीं नहीं, अभी लाया कुछ नहीं हूँ, उधार, 1 पैसा दूंगा, वो भी उधार। तो शंकर जी बोले, ठीक है लिखवाओ, अपना पता होता दो तभी ना आएंगे। शंकर जी ने रजिस्टर में नोट किया, और जैसे ही वे घर पहुंचा, शंकर जी वहां पर पहुंच चुके थे। और जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला तो शंकर जी बोले, पंडित के भेष में थे, बोले कि 1 पैसा उधार रह गया था, वहीं लेना है। पत्नी बोली, हाँ वहीं घर पर ही हैं। और वो गई और अपने पति से बोली कि अजी सुनते हो, किसी से आप उधार लिए हो। अरे हाँ हाँ, वो गंगा जी में डुबकी लगाया था, वहीं 1 पैसा बाकी रह गया था, वहीं देना है। अच्छा ठीक है, बोल दो कि वो घर पे नहीं है। तो पत्नी ने बोली, लेकिन मैं तो बोला कि घर पर ही हैं। तो वह बोला कि अरे ठीक है, बोल दो कि मैं भूल गई, घर पर नहीं है। और जैसे ही आकर के दरवाजे पर बोली उनसे कि घर पर नहीं है, तो बोले कि शंकर भगवान बोले कि ठीक है, तब तक बनाई हो कुछ, लाओ खाने के लिए, तब तक खाए यहाँ पर। बोले कि अरे ये तो और बढ़ता जा रहा है। जा करके बोले कि अब वो तो खाने की बात कर रहे हैं। तो उनके पति ने बोला कि अरे ठीक है, कह दो कि उनके तबीयत खराब है, वो अब बाद में आए। वो जा करके उनसे बोली कि अजी सुनते हैं, अभी तो मेरे पति का तबीयत खराब है, अभी जाइए, बाद में आइएगा। तो शंकर जी जानते हैं क्या जवाब दिया। बोले कि मैं वैद्य भी अच्छा हूँ, लाइए दिखाइए उनको क्या हुआ है।
तो फिर दौड़ी दौड़ी गई और बोले कि ऐ सुनते हो वो वैद्य भी हैं। तो अरे बोला कि नहीं यार, ये लगता है नहीं जाएगा, जा करके बोल दो कि मर गया है। अब वो बेचारी दौड़ी दौड़ी गई और बोली कि वो बीमार थे और मर गए। तो उन्होंने कहा, शंकर भगवान ने, कि चलिए ठीक है, जा रहा हूँ, सब गांव को एकत्रित कर रहा हूँ कि अजी फलाने मर गए फलाने, और जा करके एकत्रित करके उनके द्वार के सामने और ला दिए। और लाने के बाद सब उसको शमशान घाट ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी भी वो एक पैसे देने का नाम नहीं ले रहा था। सत्संगत जी, शंकर जी बोले कि बड़ा कंजूस है, एक पैसे नहीं दिया लेकिन मर गया, मरने का नाटक कर रहा है, बहुत बड़ा कंजूस है ये। और गांव वालों ने जब देखा तो उसको अर्थी पर ले जाने के लिए अर्थी सजाने लगे और अर्थी पर रख दिए। तब उसकी पत्नी बोली कि अरे सुनते हैं, ये कोई मरे नहीं हैं, ये जिंदे हैं। बहुत रोती हुई बिलखती हुई, लेकिन गांव की औरतें जो थीं वो भी बोल रही हैं कि सब कोई ऐसे ही कहता है कि मेरे पति मरे नहीं हैं। उसको जोर ज़बरदस्ती करके अंदर से मनाया गया और लेकर चला गया, लेकिन उसको तो पता था। अब उसको शमशान घाट ले करके चले भी गए और अर्थी पर सजा भी दिए उसको जलाने के लिए। तो शंकर जी बोले कि अब इसमें आग लगने वाली है, तभी भी वो नहीं उठा, कुछ बोल भी नहीं रहा है। शंकर जी बोले कि अरे ये तो शमशान में मर भी जाएगा, लेकिन एक पैसा नहीं दे रहा है। बोले कि अरे अब तो उठ जाओ, इसमें लास्ट आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उठ जाओ, इसमें आग लगाने वाले हैं। तभी भी वह नहीं उठा। सत्संगत जी, तो शंकर जी प्रसन्न होके बोले कि चलो मैं भांग धतूरे से प्रसन्न होता हूँ, तुमने तो आज कंजूसीपन देखा करके तुम मुझे प्रसन्न कर दिए हो, मांगो तुम क्या मांगते हो। उसने कहा, मैं उठ गया और बैठ गया और बोला कि मैं कुछ नहीं मांग सकता, जो तुम एक पैसा लिए हो वहीं छोड़ के जाओ भाई तुम यहाँ से। तो सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हाँ, कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूले सत्संगत जी।